मार्कर दीजिए, मार्कर का बोला। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं कुछ दिनों से बाहर चला गया था, ठीक है, मार्कर है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और थोड़ा सा धीरे धीरे एनर्जी लानी पड़ती है। ओके, तो बहुत अच्छी क्लासेस आप लोगों की चल रही होगी। देखो, मैं एक बात बता दूं, आज जो मैं क्लासेस ले रहा हूं अभी, ठीक है, कल के सेशन में आपके डाउट सेशन और पूरा जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी रहेंगे, ठीक है। तो इट्स माय होमवर्क फॉर यू, इफ़ यू आर वेरी वेरी सीरियस। आप सभी एक बार वीडियो को देख लिया होगा, उसका नोट्स भी बना लिया होगा, ठीक है, और जो भी चीज़ें आपको दी गई है वहाँ से प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे, ठीक है। उसमें जो भी डाउट्स रहा होगा, ठीक है ना, आप मेरे साथ जरूर आपने भेजा है वो आपको कल कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ अपने लेवल के क्वेश्चंस आपके लेवल के कराता रहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो स्टडी मटेरियल है मैं उसी का क्वेश्चन आपको कराऊँ, वो आपके प्रैक्टिस के लेवल का है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके पास क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार में तो काम तो बनेगा नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार आपको देखना पड़ सकता है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस में, ठीक है। आज के इस सीरीज में मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था अगर हमें एवरेज फाइंड करना हो, है ना, तो व्हाट इज द ट्रिक, है ना, व्हाट इज द ट्रिक, यानी कि आप इसको एसएसएम फंडा भी कह सकते हैं। हालांकि आपने कभी भी आज तक ऐसा कहीं फॉर्मूला या ऐसा कभी कुछ नहीं आपने देखा नहीं होगा, ठीक है। यस या नो? तो देखो, सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी सभी को। एवरेज का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूं, फर्स्ट टर्म और प्लस में लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ओके, व्हाट इज द एवरेज ऑफ इवन नंबर, यानी कि सम संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। सम संख्या का औसत क्या है बिटवीन 11 to 630। आपको पता होगा कि सर फर्स्ट इवन नंबर जो है आपका 12 होगा, यस या नो। पहली इवन नंबर जो है वो आपका 12 होगा और इसमें जो इवन नंबर लास्ट वाला होगा वो आपका इससे पहले 62 होगा। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 74/2 करेंगे तो ये आपका 37 आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग नोट डाउन कर रहे होंगे और आराम से उतार रहे होंगे, ठीक है ना। आराम से नोट डाउन कर लिया होगा, आप देखते चलो आराम से, ठीक है ना, सभी लोग सिस्टमैटिक तरीके से, है ना। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप नहीं भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे इसमें स्टार्टिंग में बताया था, जिसने मेरे क्लास को अटेंड कर लिया, ठीक है, मैं ऑनेस्टली बता दूं, ऑनेस्टली अगर आपने सही तरीके से अटेंड कर लिया होगा, देखा होगा क्लास को, तो डेफिनेटली आपका सीसेट जो है वो आपका रुकेगा नहीं, है ना। आप श्योर आप सीसेट में क्वालिफाई आप करोगे ही करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट देखिए, द कंजुगेटिव सेल ऑफ ट्रेडर, कंजुगेटिव सेल ऑफ अ ट्रेडर फॉर 5 month was 64356297 दिस है। इसका मतलब क्या है? अगर आप हिंदी माध्यम के बच्चे हैं तो थोड़ा सा सीसेट के लिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी भी चाहिए, क्योंकि आप जब अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो मेंस में एक पेपर होगा, आपको उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा जो आपका इंग्लिश का होगा, ठीक है। तो कंजुगेटिव सेल ऑफ अ ट्रेडर, देखिए एक व्यापारी है, लगातार 5 मंथों में, कंजुगेटिव सेल ऑफ 5 मंथ का मतलब लगातार 5 महीने का जो बिक्री जो था वो था 6435, देखिए वो था आपका 6435, ठीक है। वो है आपका 6927, फिर है आपका 6855, फिर है सर आपका 7230, नेक्स्ट है आपका सर 6562। इन सभी का आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ तक, है ना। देन हाउ मच सेल शुड ही डू इन द 6th month, यानी कि 6ठा मंथ में वह कितना सेल करेगा, वह कितना सेल करेगा 6ठे मंथ में, है ना। जो एवरेज जो सेल है, जो औसत जो बिक्री होगा वो होगा 6500। फिर से समझो, यहाँ से समझो, वह जो है टोटल 6 महीने में, 6ठे महीने में वो कितना सेल करेगा, जो 6 मंथ होगा उसमें कितना वो बिक्री करेगा, कितना वो बेचेगा, जो औसत जो है वो आपका 6500 हो जाएगा। तो सर आप इस मतलब का समझ सकते हो, तो 6 × 6500 इट बिकम्स 5 × 6 = 30 और 6 × 6 = 36 और 3 × 39,
39,000 होगा, ठीक है। अब आप इसको एक बार ऐड करिए, इसको ऐड करिए, यस या नो, है ना। 6 6 12 6 18 7 25 और 6 31, 31,000, 9 4 13 8 17 2 19 और 5 24, 2400, है ना। नहीं 8 3 2 7 15 9 24 4 2800 होगा, 2800 होगा, है ना, 2800 होगा ना। उसका 3 2 5 5 10 3 13 6 18 180, ये शॉर्ट फॉर्म में 5 5 12 5 17 2 19 19 हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, 31,000 प्लस 2,000 कितना हो गया, 33,000, है ना। 33 के प्लस में, है ना। 800 और प्लस 100 कितना हो गया, 900, है ना। 80 प्लस 90 कितना, 99 हो गया, नहीं। तो ये आएगा आपका ये आपका आएगा 33,999, 33,999, ओके। अगर आप इसमें से माइनस करेंगे 33,999 को माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0। भाई ये ऑप्शन दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? देखना, आई होप 33,999 सही तो है। 9 गया तो 9, ठीक है। 9 में से 9 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 5,001 आ रहा है, बट ऑप्शन में तो है ही नहीं, देखो ना, ऑप्शन में तो है ही नहीं, कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किया गया है, नहीं। 5991 है, 5991, सही तो है ना। हाँ से एक जगह सही तो है, डेटा भी सही है। 64356927685572306562 सही तो है, हाँ। ऑप्शन गलत हो सकता है ना, यहाँ पे है ना 5001 होगा। राजेश जो है ना, थोड़ा क्वेश्चंस को हिंदी में भी होना चाहिए, ठीक है, ये सब ध्यान रखना, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज ऑफ अ नंबर सीरीज। इसे ये सब तो मैं करा दी, इसे ये तो करा दिया था ना, ये वाला देखिए। द एवरेज इनकम ऑफ अ कारपेंटर फॉर फर्स्ट 4 डे। देखिए जो औसत आय है एक कारपेंटर का पहले 4 दिन का जो है वो 18 रुपये है ना। दैट ऑफ द फॉर लास्ट 4 डे, अंतिम 4 दिनों का 22 रुपये है। इफ ही अर्न रुपीज, देखो 20 ऑन 4th डे, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 रुपीज जो है ना ये 4th डे पर अर्न करता है, देन हाउ मच इज हिज एवरेज वीकली इनकम। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अरे बच्चा, दिस इज द वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, दिस इज द वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। देखो पहले 4 दिनों का है ना, तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट 4 डे, तो 4 इंटू में अगर आप 18 करोगे तो कितना होगा आपका 72 होगा। और लास्ट 4 डे, और लास्ट 4 डे का कितना है 22, तो 4 इंटू 22 कितना होगा, ये आपका होगा 88। अब थोड़ा सा मैं आपको हिंट दिया हूं, अब आप सोचो कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा सा सोचो कि कैसे कर सकते हैं। इतना मैंने आपको हिंट दिया, अब आप सोचिए, सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे।
प्लीज सोचे कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखो बहुत सारे बच्चे सही सोच रहे हैं, है ना। ये टोटल अगर आप करोगे ना तो ये आपका आएगा 160, लेकिन ये जो 160 है ये आपके इसमें 4 डेज प्लस 4 डे 8 डेज शामिल हो गया, जबकि वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज ही होते हैं। और अगर वो 4th डे जो है 20 रुपीज़ अर्न करता है, अगर आप 4th डेज में 20 रुपीज़ माइनस कर दोगे तो ये आपका 120 डेज। अब आप 8 डेज में से 1 डे चला गया तो अब ये 7 डे का है। तो अब ये 7 डे का है, तो 7 डे का अगर आप एवरेज निकालोगे, ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा द एवरेज आएगा आपका 140/7 अगर आप करोगे ये आपका 20 आएगा आंसर। कितना आएगा सर? दिस विल बी आंसर इज 20। ओके, हेयर विल बी योर आंसर इज 20। आप इसको देखते रहें, अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से सॉल्व करते रहें। कमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 6 ऑफिशियल इज एन ऑफिस इज 55 kg एंड दैट ऑफ 4 क्लर्क इज 50 kg, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल। सभी का पूछा जा रहा है, सभी का। जो 6 ऑफिशियल हैं उसके औसत हैं 55 kg। तो आपको पता ही है कि 6 इंटू में अगर आप 55 करेंगे तो ये आपका आएगा 330 330 एंड दैट ऑफ 4 क्लर्क्स, तो 4 इंटू अगर आप 50 करेंगे ये आपका आएगा 200, तो ये आपका आएगा 530, ठीक है 530। और टोटल एवरेज वेट ऑफ ऑल, तो 6 + 4 कितना आएगा 10, अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 53 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा। नोट डाउन कीजिए। कल का सेशन थोड़ा लंबा होगा और कल थोड़ा मे भी थोड़ा टाइम चेंज हो भी सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा बेहतर तरीके से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, यू हैव टू नोट डाउन दिस थिंग्स। ओके, प्लीज यू हैव टू नोट डाउन दिस थिंग्स। ओके, आई होप, मुझे लग रहा है कि सर नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। नहीं हो तो पॉज कर लिया करिए, है ना, आप आराम आराम से पढ़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ ज्वाइंट फैमिली, एक ज्वाइंट फैमिली में एवरेज एज ऑफ जो है ग्रैंड पेरेंट्स इज 67 ईयर, है ना। दैट ऑफ 4 पेरेंट्स इज 35 ईयर्स एंड फॉर 2 ग्रैंड चिल्ड्रन इज 6। फाइंड एवरेज एज ऑफ अ एंटायर फैमिली। आप सोचो जरा क्या होगा। पहले क्वेश्चंस को राइट डाउन करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। तो एवरेज एज ऑफ, कहोगे सर आप एनर्जी नहीं आ रही, मैं थोड़ा बाहर से आया हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा, लेकिन बट धीरे धीरे आई विल बी बैक। ओके, क्लियर। एवरेज एज ऑफ अ ग्रैंड पेरेंट्स पर कितने लोग, 2 लोग हो गए, तो 2 × 67 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 134, है ना। एंड दैट ऑफ 4 पेरेंट्स, पेरेंट्स कितने लोग होंगे, 2 होंगे, तो 2 ये देखिए ये है आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ये है आपके पेरेंट्स, तो 2 × 35, तो 35 2 जा 70, उसको 35 2 जा कितना होगा आपका 70। ओके, एंड 2 ग्रैंड चिल्ड्रेन, तो ग्रैंड चिल्ड्रेन का कितना है 6, तो ग्रैंड चिल्ड्रेन का है, तो 2 × में 6 करेंगे तो कितना होगा आपका 12। अगर आप इनको ऐड करोगे तो 4 + 2 6, इसे देखिए 216 हो गया। क्लियर। ये टोटल। फाइंड द एवरेज एज ऑफ एंटायर, मतलब कि सभी परिवारों की औसत आयु क्या होगी, सभी परिवारों की औसत उम्र क्या होगी, औसत उम्र क्या होगी, ठीक है ना, इसको सही से, है ना, औसत उम्र क्या होगी। तो टोटल 2 + 2 + 2 कितना होगा 6 होगा। सो व्हेन यू डिवाइडेड बाय 6 हियर इट बिकम्स योर 36 एंड योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। Your answer will be option number B. Okay, 36 here. Your answer will be option number B. Note down कर लीजिए, note down कर लीजिए, note down कर लीजिए। Very simple. Okay, this is the very simple. Now
We can move on to the average age of parents in family is 2. The average age of a parents and their only one son is find the son's age. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखिए द एवरेज एज ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब कितना होगा, 2 होते हैं तो 2 इंटू 35 करेंगे, है ना, तो टोटल कितना आएगा 70. द एवरेज एज ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब एंड देयर सन, तो देखो पेरेंट्स प्लस में सन, तो 2 + 1 कितना होगा 3, तो 3 इंटू 20, 27 3 जा कितना होगा 81. तो पहले 70 था, 81 इसका मतलब 11 ईयर्स का होगा जो उनका बेटा होगा. बहुत सिंपल है यार, इतना सिंपल आपको कहीं भी सोचने का नहीं मिलेगा, ठीक है ना. दिस इज वेरी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसने मेरी ईमानदारी से अगर एवरेज की क्लास अटेंड किया होगा या आपका दिल भी जान रहा होगा, आप बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे, है ना. अभी तो पता नहीं कितनी सारी क्लासेस चलती रहेंगी, आपको रेगुलर क्लास आपको मिलता रहेगा जब तक ये कोर्स ख़त्म ना हो, ठीक है ना. क्लियर. देखिए नेक्स्ट, देखिए इन अ क्लास 40 गर्ल्स, देखिए 40 गर्ल्स, 40 लड़कियों के क्लास में द एवरेज हाइट ऑफ 30 गर्ल्स इज 160 एंड वेयर एट द एवरेज हाइट ऑफ रेस्ट ऑफ द गर्ल्स इज 156 सेंटीमीटर. तो व्हाट एवरेज ऑफ द एंटायर क्लास. ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं कराऊंगा सॉल्व, है ना. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा. हालांकि मैं बता देता हूँ. देखिए 30 गर्ल्स का 160 है, तो 30 इंटू अगर आप 160 करेंगे तो कितना आएगा 4800, है ना. एंड द एवरेज हाइट ऑफ द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स, रेस्ट ऑफ गर्ल्स, तो 10 इंटू 156 करेंगे, है ना, तो ये आपका आएगा 1560. जब आप इसको ऐड करेंगे, है ना, 636 आएगा, है ना. टोटल प्लस 30 + 10 कितना होगा 40. जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखो 40 से डिवाइड करोगे, है ना, तो ये आपका आएगा मेरे प्यारे 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 बच्चों, तो 4 9 जा लास्ट में, तो आपका 9 ही आएगा. हमें लग रहा है ये वाला आंसर आएगा, ये वाला आएगा, है ना. ऑप्शन नंबर बी नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. मैं इसकी PDF जो है आपको शायद टेलीग्राम पे दे दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना. इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लो, कम ऑन. क्लियर. ध्यान रखना, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उसी दिन उसके पीछे एक दिन काफिला होता है. तो खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत करो, जितना हो सकता है उतना मेहनत करो, है ना. हार्ड वर्क लगे रहो, है ना. आंखों में नींद आ रही है उसको त्यागो. एवरेज ऑफ 2 नंबर्स A and B and B and C is 19 and C and A. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले नोट डाउन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आप जरा इसको लेकर के जरा आप सोचिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. देखिए सॉरी, देखो कभी भी आपके सामने ऐसे चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. एवरेज ऑफ 2 नंबर्स A and B, A and B मतलब कि A + B, यानी कि 2 हैं, तो 2 इंटू 20 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा सर 40. दैट ऑफ 4 B and C, यानी कि B and C ये भी 2 आ गया, तो 2 इंटू 19 2 जा करेंगे तो 38 आ गया. एंड 4 C and A का 21, तो 2 इंटू 21 करेंगे तो कितना आएगा 42. अब देखिए ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है, अगर आप इनको काउंट करेंगे टोटल, तो ये इसको आप काउंट करेंगे तो ये आपका 120 आएगा. इसको काउंट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ A + B + C आएगा. तो साहब सिंगल आप करोगे A + B का टोटल सम चेक करोगे तो 120/260. इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से प्लीज, यू कैन वॉच दिस सेशन हियर वेरी केयरफुली. A + B + C is 60, ओके. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, B की वैल्यू क्या है ये समझो ध्यान से. B की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B. तो B के लिए आपको क्या चाहिए, B के लिए आपको क्या चाहिए, A + C का कितना, A + C का 42 है, तो इसको मतलब B प्लस में 42 = 60. तो B की वैल्यू 60 माइनस का 42 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 18. योर ऑप्शन नंबर विल बी योर डी आंसर. इसको सही से लॉक कर दो, वॉइस आ रहा है उधर से, है ना, उधर से जाके, है ना. कितना आएगा आपका 18 आएगा. इज इट क्लियर.
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स? आई होप, मुझे लग रहा है कि शायद आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज थोड़ी देर की क्लास होगी, है ना, मे बी 30 मिनट्स की होगी क्लास। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा टाइम। ओके, है ना, बात समझ में आ रही है? चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा। एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज m एंड वन ऑफ द नंबर इज n, है ना, एंड देन द सेकेंड नंबर। देखिए, दो नंबर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। कोई बता सकता है क्या होगा क्वेश्चन? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कोई बता सकता है? क्विकली देख के आंसर बता सकता है कि क्या हो सकता है? जरा थोड़ा देर के सोच सकते हो। देखो, एवरेज ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का औसत m है, तो 2 इंटू अगर आप m करेंगे तो कितना आएगा आपका? 2m आएगा, जिसमें एक नंबर n है ना, एक नंबर क्या है आपका n, तो सेकंड नंबर कितना आएगा? तो भाई साहब 2m में से n नंबर को माइनस कर दो, ऑप्शन नंबर ए आएगा। सिंपल सिंपल, है ना। जैसे जैसे आप सोचोगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ोगे। अब आप ठान ही लिया होगा कि सर पढ़ा दिए, मेरे से तो हो नहीं रहा। भाई साहब, बहुत सारे बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। मैं भी बता दूं, अगर इस क्लास में मान लो कि अभी 100 बच्चे हैं, तो जरूरी नहीं कि 100 बच्चे में से 100 के 50 बच्चे ही आईएएस बनेंगे, 50 बच्चे ही कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? आपका कैसे ब्रेन एग्जाम टाइम में करते हो, मैं तो बस आपको सिखा रहा हूं आपको कैसे सोचना है। करना तो आपको है, करना तो आपको है, यस या नो? करती पूरी दुनिया खुद है मेरे प्यारे बच्चे। देखिए, एवरेज of 25 numbers 18, the average of first 12 numbers is 14 and for the last 12 is 17, then which is the 13 number? देखो, तो पहली बात कि एवरेज हो जब 20 नंबर है, तो 20 नंबर मतलब 25, तो 25 इंटू 18 ये टोटल हो जाएगा, यहाँ से टोटल 25 है, तो 20। अब देखो, इसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया था। इफ द एनी नंबर इज मल्टीप्लाई इफ द एनी नंबर इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ इवन नंबर इनटू मल्टीपल ऑफ 5, सम संख्या एंड गुना 5 का। तो 5 का क्या है, ये 5 करो यार, 5 में 45, ये कितना आएगा? 450 आएगा टोटल। कर लो। द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 12, पहली 12 संख्या का औसत 14 है, पहली बार गया, तो 12 गुना 14 करेंगे तो 168 आएगा। सही करो तो भाई, 168 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा 168? यस या नो? 168 आएगा। ठीक है, एंड दैट ऑफ फॉर लास्ट 12 नंबर एंड लास्ट 12 नंबर, तो 12 इंटू 16, तो 12 इंटू 16 करेंगे कितना आएगा? 2 से बन जा 12 7 84, 4 कैपिटल 8, ये आएगा आपका 204, है ना, 204। यस या नो? 204 आएगा, यस या नो? 204 आएगा, है ना। तो ये 12 और ये प्लस 12, ये कितने होंगे टोटल? ये आएंगे आपके 24 नंबर। इनको जब आप ऐड करेंगे तो 8 + 4 12, 6 + 1 7, 3 1 4, 472 आया, है ना। तो भाई टोटल 24 नंबर है, इसका सम जो है ना 472 है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल 25 नंबर का जो सम है 450 है। तो साहब इससे कितना ज़्यादा है? गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ यार, 6 1 7 2 1 372 होगा ना, 372 होगा, है ना। तो भाई ये टोटल, तो 450 में से 372 माइनस करो, 10 में से 2 गया, 8 शून्य से 8, तो 78 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज डू नोट डाउन हियर, प्लीज डू नोट डाउन हियर। क्लियर? Is it clear to all of you, my dear friends? Yes or no? Is it clear? Next, the average of expense of a person for first 7 months is 269.47. Okay, and that of for the next 5 months is this. And his annual salary is this. How much is average monthly income? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप खुद से करिएगा, है ना। फर्स्ट 7 मंथ, तो 7 इंटू ये करिएगा, नेक्स्ट 5 इंटू ये करिएगा, एनुअल सेविंग जो है ना ये है, जिसमें से आएगा आप उसमें से उसको सेविंग कर दीजिएगा, एवरेज मंथली इनकम आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, एवरेज ऑफ 32 स्टूडेंट इज 10 ईयर इफ द एज ऑफ देयर टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, अब मुझे लगता है कि शायद आप कर लोगे, है ना। तो एवरेज एज ऑफ 32 स्टूडेंट्स इज 10, है ना। तो शायद मैंने ये करा दिया था आपको, है ना। 32 इंटू 10 हो जाएगा, देखिए 32 इंटू में 10 हो जाएगा 320, मैंने करा दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है। इफ द एवरेज
एज ऑफ देयर टीचर इज ऑल्सो, टीचर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और एवरेज एज ऑफ 11, इसको आप करके सब्सट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ अ सैलरी ऑफ 1 डे फॉर 34 लेबर इज रुपीज इतना, 50 पैसे इंक्रीजेज इन हिज एवरेज सैलरी बिकॉज न्यू लेबर ज्वाइंट देम, हाउ मच। ये क्वेश्चन करने को बनता है, करो 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 करो, इस क्वेश्चन को करो जी, करो 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 करो। चलिए करिए, करिए करिए करिए, सोचिए जरा इस क्वेश्चंस को लेकर के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज द ग्रेट क्वेश्चंस, ओके, दिस इज द ग्रेट क्वेश्चंस हियर। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे, देखो एक चीज़ देखो, सुनो, द एवरेज सैलरी ऑफ 1 डे 34 लेबर, आप सुनो 34 लेबर है, इनकी सैलरी 46.50 है, ध्यान समझना यहाँ पे 34 की 50 पैसे इंक्रीज हो रहा है। द एवरेज सैलरी बिकॉज अ न्यू लेबर इज ज्वाइंट देम, तो न्यू लेबर क्या कितना 35 हो गया, 35 हो गया, है ना, है ना। और सभी जो है ना, अब देखो जो पहले, देखो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो जो आएगा, मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, पहले 34 था, अब एक ज्वाइन हो गया, सुनो लॉजिक बता रहा हूँ, 34 और 35 हो गया, आने की वजह से 50 पैसे इंक्रीज हो रहे हैं भाई। अगर मान लो 50 पैसा इंक्रीज होगा तो 0.5 कितना 17.5 रुपये, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, 17.5 रुपये इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, 7.50 इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। देन हाउ मच इज द सैलरी ऑफ द न्यू लेबर, तो न्यू लेबर था भाई पहले 34 पे इतना था, अब ये 35, तो अब सभी में आप ऐड कर दो 56.5 एंड 17.50, ये आपका आएगा 64 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। आप सोचो जरा ध्यान से यार, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 34 इंटू में 46.50, एक इंक्रीज हो गया तो 35 हो जाएगा, करोगे तो 47, इसको यहाँ पे करोगे और इसको यहाँ पे करोगे, जो इसमें इंक्रीज आएगा वही आपका 64 आएगा। आप ऐसे भी सोच सकते, एक बार इसको नोट डाउन करो, ध्यान से नोट डाउन करो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से करो नोट डाउन, कैसे हमें करना है, कैसे हमें सोचना है, ओके, देख लीजिए ध्यान से। क्लियर, समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ऐसे आप यहां भी कर सकते हैं, देखो सुनो 32 स्टूडेंट्स है, इसका एवरेज कितना है 10 ईयर है ना, 10 ईयर, 32 तक फिक्स हो जाओ। और इफ द एज ऑफ देयर टीचर इज ऑल्सो, टीचर तो कितना हो गया 33 हो गया, टीचर के आने से 33 हो गया, ठीक है ना, यानी कि एक टीचर आ गया, जिसकी वजह से एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 1 है ना, तो इसकी वैल्यू तो 33 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 33 प्लस 10 करेंगे कितना आएगा 43 आ जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, आपका आंसर भाई एक टीचर आ गया ना, तो एक टीचर आने से एक तो 33 हो, तो सही में एक इंक्रीज हो गया होगा, इसका मतलब कितना इंक्रीज हो गया 33, तो भाई 33 है और पहले का 10 तो 43 हो जाएगा सबका। ऐसे भी सोच सकते हो, मेरा ये कहने मतलब, बाकी आपको आपकी अपनी सोच है, आप कैसे सोच सकते हो। द एवरेज एज ऑफ 11 क्रिकेटर्स इज 20 इफ देयर कोचेस आल्सो इन अकाउंटेड। देखो द एवरेज एज ऑफ 11 क्रिकेटर 11, तो 11 इंटू में 20 करेंगे तो कितना होगा सर 11 टू या 20। यूपीएससी है, इफ देयर कोचेस एज इज आल्सो इंक्रीज, पहले 11 से आप 12 हो गया, आप ऐसे कर लो, कोच इंक्रीज हो गया, देन द एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 10%, पहले 20 था एवरेज एज, इसका 10% कितना आएगा 20 का 10% 2 आएगा, तो 20 से प्लस का 2 कर दो तो कितना आएगा 22। ये 2 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 10% इंक्रीज हो रहा है, तो 20 का 10%, तो 12 इंटू
12 टू जा 44, 12 टू जा 24 प्लस 2 76, तो ये आएगा आपका कितना आएगा सर, इससे इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है 444 आएगा आपका आंसर, 44 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर बी। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ओके, यू कैन थिंक लाइक दिस, ओके। तो नोट डाउन कर लीजिए, बाकी ये क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। बेटा ऑफ द क्लास अ न्यू स्टूडेंट केम देयर, है ना, ये सब मैं करा चुका था, है ना। ये लिख लीजिए, इसका आंसर बताइएगा, ये आपके होमवर्क के लिए है। बाकी मैं कल कराऊंगा, कल का सेशन थोड़ा सा लंबा हो भी सकता है ना। इस पर 1-2 क्लासेस और लूँगा, जब तक कि अभी तक जो है करीब 75% बच्चे ने मुझे नोटिस कर दिया है कि यस आई टोटली अंडरस्टूड, ओके। 25% आप देखते रहिए, खेलते रहिए, क्योंकि फिक्स है एवरेज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, मिलते हैं कल के क्लास में, गुड बाय, टेक केयर। प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह कल सब रहेगा, दिल से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू।